वेलकम भाई फिर से। जय हिंद सभी को। तो हमने हरियाणा के जिलों व नगरों के पुराने नाम, प्राचीन नाम और प्लस में नए नाम पढ़े थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये आता है पार्ट 3। 22 के 22 जिलों के बारे में हमने पढ़ना है कि किस किस का कौन कौन सा पुराना नाम था। ठीक है भाई। और कुछ जो नए नाम चेंज हुए हैं हाल फिलहाल उसके बारे में। तो मैंने आपको करवा दिया था घर JKM तक यानी कि महेंद्रगढ़ तक। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है भिवानी और सोनीपत। आपको याद हो मैंने आपको याद करवाया था कि भिवानी और सोनीपत ये दो जिले बने एक साथ एक ही तारीख को। कैसे याद करवाया था कि वाणी और सोनी इन दोनों ने एक पेन खरीदा। वो पेन कितने का था? 72 रुपए का। महंगे वाला पेन था। साल के एंड तक चला, दिसंबर तक। 1972 72 का दो बार 22 दिसंबर 1972 को दो जिले बने थे एक साथ, भिवानी और सोनीपत। ठीक। अब हम पढ़ते हैं भिवानी का पुराना नाम क्या था। भिवानी का पुराना नाम तो भाई कहते हैं भिवानी का संस्थापक यानी कि भिवानी को जिसने बसाया था वो संस्थापक था राजा नीम सिंह। राजा नीम सिंह। ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं नी से नीम सिंह, भिवानी नीम सिंह। तो संस्थापक कौन था? राजा नीम सिंह। राजा नीम सिंह ने इसे बसाया था। कहते हैं इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था भानी देवी। पत्नी का नाम था भानी देवी। तो कहते हैं भानी के नाम पर ही इन्होंने ये शहर बसाया और इसका नाम क्या रखा था? भ्यानी। ठीक है भाई। भानी के नाम पर ही ये क्या पड़ा? भ्यानी, जिसे लोग आज भ्यानी कह देते हैं, भ्यानी। और बाद में कालांतर में ये परिवर्तित होकर क्या बन गया? भिवानी। लेकिन आपको बात बताए तो सच में भिवानी भी आजकल कौन बोल रहा है? भ्यानी, भ्यानी चुंगियाले, भ्यानी चुंगियाले वही चल रहा है। तो वर्तमान में तो इसका नाम भिवानी है, लेकिन नाम कैसे पड़ा? भानी देवी के नाम पर भानी का परिवर्तित हो गया भ्यानी, भ्यानी से भ्याणी और वर्तमान में क्या है भाई? भिवानी। ठीक है। ये है नाम भिवानी का पुराना और संस्थापक कौन थे? राजा नीम सिंह। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब भिवानी के बाद आता है सोनीपत। नेक्स्ट जिला हमारा आता है भाई सोनीपत। एजुकेशन सिटी के नाम से फेमस हो चुका सोनीपत, एजुकेशन हब के नाम से रोहतक फेमस। तो सोनीपत का पुराना नाम क्या था भाई? सोनीपत का पुराना नाम सुवर्णप्रस्थ। सुवर्णप्रस्थ। कई जगह शोणप्रस्थ भी लिख देते हैं, शोणप्रस्थ। और कई जगह सोनप्रस्थ भी लिख देते हैं, प्रस्थ। ठीक है भाई। सोनीपत का पुराना नाम स्वर्णप्रस्थ, शोणप्रस्थ या सोनप्रस्थ, सबका मतलब एक ही है। वास्तव में तो नाम था सुवर्णप्रस्थ। स्वर्ण मतलब सोना, प्रस्थ मतलब प्रस्थान जहां करे यानी कि जहां सोना होता है, सोना है, सोने जैसी जो नगरी है उसके लिए नाम दिया गया स्वर्णप्रस्थ। इसीलिए सोनीपत को स्वर्णप्रस्थ के अकॉर्डिंग गोल्डन सिटी भी कहते हैं भाई। अभी आपके एग्जाम में HSSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था भाई ग्रुप डी में कि गोल्डन सिटी के नाम से कौन सा जिला फेमस है? सोनीपत। ठीक है। सोने से फेमस सोनीपत। तो कहते हैं पुराने टाइम पे इसका नाम हुआ करता था स्वर्णप्रस्थ। क्यों? कहते हैं 5 गांव मांगे थे दुर्योधन से पांडवों ने, उसमें सोनीपत भी शामिल था। एक सोनीपत था, एक पानीपत था भाई जिससे हम आगे नाम बताएंगे इसका, एक बागपत था और एक इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली। ठीक है। इंद्रप्रस्थ। और एक तिलपत। तिलपत जो कि फरीदाबाद में पड़ता है, फरीदाबाद। ठीक है जी। तो ये 5 गांव गोद मांगे थे, स्वर्णप्रस्थ, पानीपत, बागप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ और तिलप्रस्थ। लेकिन क्या कहा था भाई दुर्योधन ने कि सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, कोई भी जायदाद धन दौलत कुछ नहीं दूंगा। तो सोनीपत पांडवों द्वारा मांगा गया गांव था जिसका प्राचीन में क्या नाम हुआ करता था? स्वर्णप्रस्थ। लोगों से स्वर्ण बोला नहीं गया। हरियाणा वाले जो नाम होते हैं ना एक्चुअल नाम, उसका प्रोनाउंसिएशन कभी नहीं करते ठीक ठाक।
स्वर्ण नहीं बोला गया, स्वर्ण से शोण बन गया, शोण से सोन बन गया, सोनप्रस्थ। और अब क्या बन चुका है? सोनीपत। और मैं आपको बता दूं सोनीपत भी कहां बोल रहे हैं? सोनीपत को क्या बोल रहे हैं? सोनपत, सनपत, सनपत, सनपत होता जा रहा है, सोनीपत भी नहीं बोला जा रहा इसको। ठीक है जी। अब अगली बात जो एचएसएससी में बार बार पूछी जाती है, सोनीपत में आपने नाम सुना होगा गोहाना का। गोहाना है तो गोहाना, लेकिन कहते हैं कि हम गोहाना, गोहाना अड्डा, गोहाना कहते हैं, है गोहाना। इसका पुराना नाम बहुत बार आया है भाई, एचएसएससी में बहुत बार पूछा गया है। तो गोहाना का पुराना नाम गवन मोहाना। देखो भाई, कुछ किताबें लिख रही है गवन मोहाना, कहीं टाइपिंग हो चुकी है गवम्ब भावना, कहीं हो चुकी है गवन भवाना, एक ही बात है। और कहीं हो चुकी है भाई गौ धुआना। तो जौन सा टाइप करके आपको मिल जाए वही ठीक है। इन चारों में से ऐसे नहीं पूछ लेंगे जी चारों में से कौन सा है। अंदाजा है क्योंकि प्राचीन नाम है, जो अंदाजे से पता चलता है। जैसे कि मान लो जो इतिहास में लिखित नहीं मिला, हमने लोगों से सुनाया है, तो कुछों ने गवन मुआना कह दिया, कुछ गवन भावना कह रहे थे, कुछ गवन भवाना कह रहे थे, कुछ लोग गौधवाना कह रहे थे। तो इस तरीके से गोहाना का क्या नाम है भाई? चारों नाम का मतलब एक ही, गवन मुहाना। गऊ के लिए फेमस थी जगह गोहाना, तो वो इसका प्राचीन नाम था। बहुत बार आया है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही क्वेश्चन ये आता है गवन मोहाना यानी कि जो गोहाना है, इसका संस्थापक कौन था? तो संस्थापक गोहाना कौन आता है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कहते हैं उसने यहां पर किला भी बनवाया था, जिसे बाद में मोहम्मद गोरी ने नष्ट करवा दिया था। ठीक है भाई। तो गोहाना का संस्थापक पृथ्वीराज चौहान, और गोहाना का पुराना नाम गौधवाना, गवन मोहाना, गवम भावना या गवन भावना, एक ही बात है सारी। और सोनीपत का पुराना नाम स्वर्णप्रस्थ, शोणप्रस्थ। एक बात और भी बता दूं, कई किताबों में हमें सोनीपत के लिए ना श्रवणप्रस्थ भी लिखा ही मिलता है। श्रवणप्रस्थ, जहां पर श्रवण कुमार, जिसने अपने अंधे माँ बापों को भाई पूरा भ्रमण करवाया था, यात्रा करवाई थी, तो कहते हैं सोनीपत में उन्होंने प्रस्थान किया था, इसलिए जगह श्रवणप्रस्थ के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। और ये भी कहते हैं सोनीपत के लिए, हमने सुना है बड़े बुजुर्गों से कि सोनीपत की माड़ी धरती, क्योंकि कहते हैं कि सोनीपत में आने के बाद जो श्रवण कुमार है उसने अपने अंधे माँ बापों से किराया मांग लिया था। ये बातें भी हमने सुनी है भाई। तो ये सुनी सुनाई बातें हैं, तो इसीलिए इसको कह देते हैं भाई सोनीपत की माड़ी धरती। नेक्स्ट चलते हैं भिवानी सोनीपत, जो कि 22 दिसंबर 1972 को बना था। इसके बाद नेक्स्ट आता है कुरुसिरफरा की ट्रिक, याद हो आपको, कुरुक्षेत्र। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा हमारा कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र की तारीख क्या होगी? जो भिवानी सोनीपत की तारीख है उसमें +1 करना था, तो 22 का 23 दिसंबर का जनवरी और 72 का 73, यानी कुरुक्षेत्र कब बना? 23 जनवरी 1973 को। अब कुरुक्षेत्र के लिए पुराना नाम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया भाई। तो कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या आता है? श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद। ये जो श्रीकंठ जनपद नाम है ये पूरे हरियाणा के लिए भी आता है, और इसको हर्षचरित जो एक पुस्तक है उसमें बताया गया है इस जगह के लिए नाम श्रीकंठ जनपद। ये हर्षचरित जो पुस्तक है इसके निर्माता कौन? बाण भट्ट हैं। और ये बाण भट्ट कौन? ये हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, जिनकी राजधानी थानेसर हुआ करती थी कुरुक्षेत्र में। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे बाण भट्ट। ठीक है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी हर्षचरित। उसमें हरियाणा, पूरे हरियाणा के लिए क्या नाम आता है? श्रीकंठ जनपद। और कुरुक्षेत्र के लिए भी क्या नाम आता है? श्रीकंठ जनपद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आ चुका है।
एक नाम हो गया कुरुक्षेत्र के लिए श्रीकंठ जनपद, एक नाम और आता है कुरुक्षेत्र के लिए शरण्यवत। शरण्यवत भी नाम कुरुक्षेत्र के लिए बोला जाता है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि शरण में जाएंगे श्री कंठ, श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे कहाँ? कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे कहाँ? कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई, ये कुरुक्षेत्र के दो पुराने नाम आएंगे, याद रखेंगे। श्रीकंठ जनपद पूरे हरियाणा के लिए भी बोला जाता था। किस किताब में इसका उल्लेख मिला है? हर्षचरित किताब में उल्लेख मिला है। किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। और ये बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो बाणभट्ट जब दरबारी कवि है हर्षवर्धन के, तो उसी के बारे में तो जानकारियां बताएगा। तो हर्षवर्धन पर ही उन्होंने जीवनी लिखी, जिसका नाम क्या था? हर्षचरित। हर्ष का चरित्र चित्रण किया गया है इसके अंदर। ठीक है जी। अब अगली बात, कुरुक्षेत्र के अंदर ही आपने जगह सुनी होगी, अभी जैसे कि बात कर रही हूं मैं थानेसर। ये थानेसर जो थी हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। ये सब हम इतिहास में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, ये पुराने नाम कनेक्ट करके बता रही हूँ, इसीलिए आपको जानकारी दे रही हूँ। और जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे हरियाणा की, तो ये बातें आपको पहले से ही पता होगी। तो थानेसर कुरुक्षेत्र में आपने नाम सुना होगा, जहां पर हरियाणा का ताजमहल है, जिसे हम कहते हैं शेख चिल्ली का मकबरा। थानेसर में क्या है भाई? हरियाणा का ताजमहल। इस हरियाणा के ताजमहल को हम क्या कहते हैं? शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा कहते हैं भाई। कहाँ स्थित है? थानेसर में। हरियाणा का ताजमहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन वो है जो बार बार रिपीट होते हैं भाई। हरियाणा जी के ज़्यादा मैं नहीं कह सकती बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, लेकिन हरियाणा जी के में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यदि कोई प्रीवियस क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ ले, टॉपिक अच्छे से पढ़ ले, तो हरियाणा जीके में उसके नंबर नहीं कर सकते। अच्छा, और ये जो अपना पीजीटी में स्क्रीनिंग में जो हरियाणा जीके आती है, या अब जो हरियाणा के एचटेट के एग्जाम में हरियाणा जीके आ रही है भाई, तो उस पर खासा ध्यान रखें, क्योंकि बड़ा डीप में पूछते हैं भाई। जाके डीप में नॉलेज लेते हैं, ऊपर ऊपर नहीं। एचटेट का लेवल अच्छा लेवल माना जाता है। सुन लो भाई, थानेसर का पुराना नाम क्या हुआ करता था? स्थानीश्वर। मिलता जुलता नाम है जी, बिल्कुल। थानेसर, स्थानीश्वर। थानेसर में क्या है? हरियाणा का ताजमहल, या हम इसे कह सकते हैं शेख चिल्ली का मकबरा। आगे चलते हैं भाई हम। थानेसर के साथ हरियाणा में आपने सुना होगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिहोवा। पिहोवा बड़ी फेमस प्रसिद्ध जगह है, जहां पर चैत्र चौदस का मेला लगता है। चैत्र चौदस का मेला बहुत बार पेपर में आता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिहोवा चैत्र चौदस का मेला, और इसे ही सोमवती अमावस्या का मेला भी कहते हैं। सोमवती अमावस्या का मेला। ठीक है भाई, कहाँ लग रहा है? पिहोवा में लग रहा है। पिहोवा का पुराना नाम क्या था? प्रथुदक। देखो अंदाजे पे हम लगा सकते हैं। थानेसर, शेख चिल्ली का मकबरा, पिहोवा, चैत्र चौदस का मेला। कुरुक्षेत्र बड़ी फेमस जगह है, पर्यटकों के लिए बहुत ही ज्यादा दर्शनीय स्थल है भाई कुरुक्षेत्र। काफी सुंदर सुंदर चीजें हैं यहाँ पर। तो प्रथुदक मिलता जुलता नाम है पिहोवा का, थानेसर स्थानेश्वर मिलता जुलता नाम है। आखिरी जो नाम कुरुक्षेत्र के थानेसर में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है भाई ज्योतिसर। और ज्योतिसर पे क्वेश्चन क्या आता है? एचएसएससी में क्लर्क वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिया था? कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में। तो ज्योतिसर, इसका पुराना नाम क्या था? ज्योतिश्वर। अंदाजा लग जाएगा आसानी से। देखो सारे मिलते जुलते नाम है, इनके बारे में कुछ मैंने खास बातें बताई आपको, जो साथ के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो इजी हो जाएंगी। ठीक है भाई, ये हो गया कुरुक्षेत्र के। यहाँ पे कोई अभी नया नाम नहीं है, सारे पुराने नाम चल रहे हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है कुरुक्षेत्र के बाद बना भाई सिरसा। कुरु सिर फरा, ऐसे मैंने याद आपको करवाया था। तो कुरुक्षेत्र की तारीख थी हमारी ये, सिरसा की ऐसे करके मैंने 3, 5, 9 करवाया था। फिर यहाँ पे 26 अगस्त, अगस्त का अगस्त, और 26 का क्या नीचे आ जाएगा? 2। ये कुरु के बाद सिर, और ये हमने करा था फरा।
कुरुसिरफरा। इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई थी 1975, 1979। फिर मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि 2 अगस्त भी कई कई किताबों में मिलता है हमें, लेकिन 15 अगस्त तारीख दी जाती है ऑफिशियल फरीदाबाद के लिए। फरीदाबाद के लिए कौन सी तारीख आती है भाई? ऑफिशियल 15 अगस्त। लेकिन ऑप्शन में 15 अगस्त नहीं है, 2 अगस्त है, तो टिक इसी पे लगाना पड़ेगा। इन दोनों में से चूज करना पड़े तो 15 ही आएगा, क्योंकि ऑफिशियल डेट यही है भाई। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सिरसा के बारे में। ये पिछला रिवीजन लिया है मैंने, जो आपको स्थापना दिवस याद करवाए हैं। 2 मिनट में रिवाइज हो जाता है भाई। 3-5-9, 3-5-9, 26 अगस्त, अगस्त का अगस्त, 2 अगस्त। सिरसा, सिरसा का पुराना नाम क्या था भाई? सरिष्कम। सिरसा का पुराना नाम सरिष्कम, और कई कई किताबों में सिरिशिका भी लिखा होता है। ठीक है भाई, कहते हैं सिरीश वन की अधिकता के कारण सिरसा का पुराना नाम पड़ा था भाई सरिष्कम या सिरिश्का। बाद में यह सिरसा पड़ गया। एक तो मान्यता ये है। दूसरे ये कहते हैं सिरसा का जो संस्थापक है, यानी कि सिरसा को जो बसाने वाला था, वो थे राजा सारस। राजा सारस, तो कहते हैं राजा सारस के नाम के कारण ये पड़ गया सिरसा। ठीक है जी, 2 मान्यताएं हैं, सिरीश वन के कारण सरिष्कम, फिर सिरसा। एक मान्यता राजा संस्थापक था सारस, तो सारस से नाम पड़ा सिरसा। संतों की नगरी के नाम से फेमस है भाई सिरसा। सिरसा में एक स्थान है, सिरसा में जगह आपने सुनी होगी एलनाबाद। ये क्यों फेमस हो गई? क्योंकि इससे एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया भाई। एचएसएससी में क्वेश्चन आया कि शंकर जादूगर की जन्मस्थली या शंकर जादूगर कहाँ से संबंधित है? तो सिरसा के एलनाबाद से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, इसीलिए भाई सिरसा से क्वेश्चन उठने लग गया, एलनाबाद से। एलनाबाद का पुराना नाम क्या था? खड़ियल। एलनाबाद का पुराना नाम खड़ियल। ठीक है जी, अब नई बात और ऐड कर लो, प्लस नई बात, नया नाम, नए नाम में ऐड करो भाई। सिरसा में एक जगह हुआ करती थी संघार सृष्टा। सिरसा में जगह है संघार सृष्टा, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम हो चुका है बुम्मन शाह नगर। ठीक है जी, या ये आपको भूमन शाह भी लिखा मिल जाएगा। कई बार है तो भूमन शाही, लेकिन कई किताबों में बुम्मन शाह, तो कहीं सोचो कुछ और तो नहीं आ गया, ये मिस प्रिंटिंग हो जाती है भाई, और एचएसएससी में हो जाता है पेपर कट कॉपी पेस्ट। तो इसीलिए ये बुम्मन शाह या भूमन शाह एक ही बात है। संत है भूमन शाह, बहुत प्रसिद्ध संत हैं भाई। जगह है संघार सृष्टा, इस जगह पर संघार सृष्टा करके आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो सीधा भूमन शाह के बारे में बताएंगे। तो इसीलिए इनकी प्रसिद्धि के कारण संघार सृष्टा का नाम ही चेंज करके क्या रख दिया गया है? भूमन शाह नगर। ये नई बात हुई है भाई, ये नया चेंजमेंट हुआ है। तो फरीदाबाद के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको मैंने बता दिया ऑफिशियल डेट 15 अगस्त 1979। 3-5-9, 3-5-9 का कॉम्बिनेशन अपना याद रखें। फरीदाबाद के अगर बारे में पूछे भाई इसका पुराना नाम, तो इसका कोई भी पुराना नाम नहीं है ना, बिल्कुल आसान। क्योंकि बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध है फरीदाबाद, यानी कि फरीद ने आबाद करी ये जगह, तो इसका नाम क्या पड़ गया? फरीदाबाद। जिनके पीछे भी ये बाद होता तो आबाद है, ये आबाद आता है ना, वो सारे मुस्लिम नेम है। जैसे कि देखो यूपी में इलाहाबाद, जिसका नाम अब क्या पड़ गया भाई? प्रयागराज। ठीक है ना, जिनके पीछे बाद आते हैं ना, उनका नाम जो है वो मुस्लिम होता है। मुस्लिम में इसको याद पढ़ते हैं भाई हम। तो फरीदाबाद का कोई पुराना नाम नहीं है। फरीदाबाद किसके नाम से आबाद हुआ? बाबा फरीद के नाम से। ठीक है, अब कुरुसिरफरा के बाद 4 जिले बने थे एक साथ, कैंपर यमुनानगर से मंगवाया। ठीक है जी, कैंपर यमुनानगर से मंगवाया। तो कोशिश करते हैं भाई कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, इनके नामों को भी फटाफट से याद करने की। तो जल्दी से कैथल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको याद हो ये कैंपर जो है, ये कैंपर हमने कब मंगवाया था भाई? कैंपर यमुनानगर से मंगवाया था। कब? याद हो?
1989 और तारीख जिस दिन हरियाणा बना था। ठीक है ना, पिछली वीडियो जरूर देखें, रिवाइज हो जाएगा भाई। हरियाणा के स्थापना दिवस, तो एक कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर, ये 4 जिले बने थे एक साथ 1 नवंबर 1989 को। तो अब हम बात करते हैं कैथल। कैथल का पुराना नाम क्या था? कहते हैं भाई कैथल जो है कपिल ऋषि मुनि की जन्मस्थली माना जाता है, तो इसका पुराना नाम भी क्या था? कपिल स्थल। कैथल का पुराना नाम कपिल स्थल। कहते हैं कपिल ऋषि मुनि की जन्मस्थली है। कई बार इसको वानरों की जन्मस्थली कहा जाता है और हनुमान जी की जन्मस्थली भी कहा जाता है कैथल को। ठीक है जी। फिर कैथल में एक स्थान है जिसे हम पढ़ते हैं कलायत। कमलेश ढांडा बाल विकास मंत्री जो हैं, हरियाणा की राज्य मंत्री जो हैं, वो कलायत से ही हैं। कलायत कहाँ पड़ेगा भाई? कैथल में। तो कलायत का पुराना नाम क्या हुआ करता था? कपिलायत। मिलता जुलता नाम है, आसानी से याद हो जाएगा। कैथल, कपिस्थल, कैथल में जगह है कलायत, पुराना नाम कपिलायत। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब हम कर लेते हैं मुंदड़ी की। मुंदड़ी, कैथल में गांव है मुंदड़ी, प्रसिद्ध है भाई, और भी प्रसिद्ध हो चुका है आजकल भी, क्योंकि राम मंदिर जो है अयोध्या में जो बन रहा है उसके कारण मुंदड़ी बड़ा फेमस हुआ है। दूसरा, हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी मुंदड़ी में बनी है भाई, हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी, इसके बारे में बात करेंगे भाई। मुंदड़ी का पुराना नाम मुद्रिका। मुंदड़ी का पुराना नाम मुद्रिका। आप सुनो भाई, कई जगह तो मुंदड़ी लिख देते हैं और कई जगह मुदड़ी। अब इस जगह की मान्यता क्यों हो गई इतनी? राम मंदिर से मैंने इसको कनेक्ट क्यों किया? सुनो भाई, जो मुंदड़ी जगह है, यानी कि कहते हैं कि ये जगह हुआ करती थी दडी। दडी जगह हुआ करती थी और दडी जगह पर लवकुश को शिक्षा दी थी वाल्मीकि ऋषि ने, और यहीं पर लवकुश को रामायण कंठस्थ करवा दी थी। ठीक है, ये कैथल में पड़ रही है भाई जगह। तो कहते हैं उसके पश्चात वाल्मीकि ऋषि ने मौन धारण कर लिया था, तो दडी में मौन धारण हो गया था, इसीलिए जगह पड़ गई। मुंह से मौन धारण होता है, मुंह दडी। ठीक है भाई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मुंह दडी। कहाँ और क्यों ये फेमस हो रही? क्योंकि लवकुश ने यहाँ पर शिक्षा ली थी भाई वाल्मीकि ऋषि से। शिक्षा किससे ली उन्होंने? वाल्मीकि ऋषि से। तो वाल्मीकि ऋषि के नाम पर ही यहाँ हरियाणा की पहली फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है वो बनी हुई है। हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका जो संस्थापक है, यानी कि जिसका भाई शिलान्यास जो है श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था 2015 में, तो वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? गांव मुंदड़ी में है। संस्कृत यूनिवर्सिटी है क्योंकि वाल्मीकि ऋषि ने यहाँ लवकुश को शिक्षा दी, तो वाल्मीकि ऋषि के नाम पर यूनिवर्सिटी है। ठीक है भाई, कहाँ पड़ती है जगह? कैथल के मुंदड़ी। तो आई होप इतने जिलों के बारे में मैंने आपको बताया, आपको बातें समझ में आई होगी। इनको फिर से हम रिपीट करते रहेंगे तो छोटी छोटी बातें हैं याद होती रहेगी। जैसे कि कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या था भाई? श्रीकंठ जनपद। कुरुक्षेत्र कब बना? जो भिवानी सोनीपत की तारीख है उसी में +1+1+1 कर देना है। 22 का 23, दिसंबर का जनवरी, 72 का 73। सिरसा का पुराना नाम सरिष्कम और राजा सारस के कांड पड़ा भाई। इलाहाबाद का पुराना नाम खड़ियल। संघार सृष्टा का नया नाम भूमणशाह नगर। ठीक है भाई, भिवानी राजा नीम सिंह संस्थापक थे, उनकी पत्नी भानी के नाम पर भ्यानी, और फिर क्या पड़ गया वो भ्यानी। तो इस तरीके से भाई आप बार बार रिपीट करते हुए हरियाणा जी के को याद कर सकते हो। और भाई मैं सीधी सीधी बात बोलूं तो यदि किसी को अच्छे से नंबर लेना होता तो सिर्फ और सिर्फ आप सुन रहे हो उससे काम नहीं चलेगा कि भाई मैंने मैडम का लेक्चर देख लिया बात बन जाएगी। भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ती है, खुद से तो पढ़ना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच।